हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज दून विधानसभा के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी पहुंचे और बरसात से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। उन्होंने पहले बद्दी के एक निजी होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। तत्पश्चात उन्होंने बद्दी को हरियाणा से जोड़ने वाले बालद नदी पर बने पुल का जायजा लिया और साथ ही बद्दी बरोटीवाला को जोड़ने वाले लक्कड़ पुल का भी जायजा लिया। वहीं पर मीडिया से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हुई आपदा में केंद्र सरकार हर संभव सहायता कर रही है। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को राहत के तौर पर पहली किस्त 364 करोड़ फौरी राहत के लिए उपलब्ध करवाई है, पर फिर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में सबको मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, ना कि राजनीति पर प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के मंत्रियों पर तंज कसते हुए कहा कि उनमें आपसी तालमेल नजर ही नहीं आ रहा है। एक मंत्री अगर बयान देता है तो दूसरा मंत्री उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इस बार बरसात के कारण हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और आज मैं यहाँ बद्दी के इस इलाके में आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ नुकसान हुआ है वो चिंता का विषय है। और इस बार बरसात के इस दौर में जो बारिश हुई है, अप्रत्याशित हुई है, 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। सड़कें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं या अवरुद्ध हो गई हैं। बिजली की सप्लाई बहुत सारे इलाके में अभी तक हिमाचल प्रदेश में रिस्टोर नहीं हो पाई है। पानी की सप्लाई अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाई है और बहुत सारा इलाका ऐसा है कि जहां कम्युनिकेशन का सारा मैकेनिज्म जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। और यहाँ बद्दी में आकर के भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो 2 पुल हैं, दोनों पुल को बहुत बड़ी क्षति, एक पुराना पुल जो जहाँ हम खड़े हैं हमारे से पीछे जो बना था, तो वो पुल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बह करके निकल गया है। और उसी के साथ साथ में जो दूसरा पुल नीचे वाला जहाँ हम अभी इससे पहले गए, जो हरियाणा को जोड़ता है, उस पुल का वो पुल भी एक तरह का लगता है कि अनसेफ हो गया है, क्योंकि उसके नीचे के जो बेस पूरा हिल गया है उसका। और ऐसे में कितना सुरक्षित होगा वो, ये सारा मुझे लगता है कि एक जांच का विषय है। लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा राहत का विषय है कि जो पुल हमने बना करके तैयार किया था यहाँ बद्दी में, दूसरा पुल जो नया, उस पुल से कम आने जाने का रास्ता जो है वो बहाल हो पाया है, वो चला हुआ है, ठीक तरह से सुचारू रूप से चल पड़ा है। और इस क्षति के लिए हमने केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखा कि मदद की जाए। और मुझे इस बात को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नड्डा जी का धन्यवाद करना है कि लगभग 364 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को राहत के रूप में अभी तक उपलब्ध कराए हैं। लेकिन ये भी हमारा मानना है कि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है और इसके भरपाई के लिए और भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। और उसके साथ साथ में बहुत सारे जो मार्ग अभी तक हमारे नेशनल हाईवे 4 लेन के जो डैमेज हुए हैं, उनको रिस्टोर करने में वक्त लगेगा। प्रदेश की सरकार के लिए हमने कहा कि हमारा पूरा सहयोग इसमें, इस संकट की घड़ी में आपके साथ है। और एक बात हमने ज़रूर कही है कि जो केंद्र ने जो मदद की है हिमाचल प्रदेश की, उस मदद से गरीब लोगों तक जिनका नुकसान हुआ है, जिस इलाके में नुकसान हुआ है, वहाँ तुरंत कार्य शुरू किया जाए। जिसको राहत देने की आवश्यकता है उसको राहत तुरंत उपलब्ध कराई जाए और जो डैमेजेस हुए हैं उस डैमेजेस को रिपेयर करने का युद्ध स्तर पर काम शुरू किया जाए। उस बात में अगर मैं देखूँ तो हिमाचल प्रदेश में अभी भी हम देख रहे हैं कि जो काम की गति होनी चाहिए थे उसमें बहुत अभी तक धीमापन है। देखिए, हम केंद्र के सामने हमने सारा विषय रखा हुआ है और प्रदेश सरकार भी अपना पक्ष वहाँ प्रभावी ढंग से रखे। मैं यही कहूँगा कि निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश को केंद्र की ओर से पहले भी मदद मिली है और अब की बार भी इसमें मदद निश्चित रूप से मिलेगी। देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा मुख्यमंत्री जी को इस बात को समझना चाहिए कि अगर झूठ बोलना है तो किस हद तक बोलना है। एक तरफ खुद ही कह रहे हैं कि हमको 364 करोड़ रुपए प्राप्त हो गए हैं हिमाचल प्रदेश को, और जो राशि अभी दिसंबर के महीने में दी जाती है उसको एडवांस दे दिया।
इसलिए क्योंकि नुकसान हुआ, यहाँ पर तुरंत राहत इस वक्त देने की आवश्यकता है। एनडीआरएफ की टीमें हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी, आर्मी के हेलीकॉप्टर हिमाचल प्रदेश में आकर के लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी, और उसके बावजूद भी मंत्री, मुख्यमंत्री अगर इस बात को कहें कि कुछ नहीं किया है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए, सरकार की पहले दिन से ऐसी स्थिति है, एक मंत्री कुछ बोलता है, दूसरा मंत्री कुछ बोलता है और तीसरा कुछ और बोल जाता है। पूरी इस तरह की स्थिति है कि सरकार का मंत्रियों पर तो नियंत्रण है ही नहीं। सब मंत्री बोलते हैं कि हम तो, कोई बोलते हैं कि हम सोनिया गांधी के आशीर्वाद से बने हैं, कोई बोलते हम राहुल गांधी के आशीर्वाद से बने हैं, कोई बोलते हैं हम प्रियंका गांधी के आशीर्वाद से बने हैं, और कोई बोलते हैं हम खड़गे के आशीर्वाद से बने हैं। अब मुख्यमंत्री का कोई जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में उनको लगता है मंत्री को कि भी जिनके आशीर्वाद से बने हैं हम उनकी ही बात सुनेंगे और यहाँ की बात सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सच कह रहा हूँ मैं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये पहले भी घेरते रहे हैं और मोदी जी बहुत बड़ी मजबूती के साथ फिर से जीत करके आएंगे और मजबूत सरकार भारत को फिर से मिलेगी। 2014 में भी प्रयत्न किए गए, हम जीते हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2019 में भी प्रयास किए, लेकिन फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बहुत बड़े बहुमत के साथ बने। 2024 में भी प्रयास करके देख लें और 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत के साथ जीत करके आएंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।